सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई विधानसभा के शानदार अध्यक्ष रंजीत यादव जी और हमारे गठबंधन के साथी शाहिद भाई और हमारे मंजनपुर से चल कर आए वहाँ के शानदार चेयरमैन रहे हमारे भाई महताब आलम साहब, मुकीद भाई, इरफान भाई और हमारे अभिभावक हमारे चाचा कैलाश केसरवानी जी और हमारे छोटा भाई अनिल यादव जी और बलवारी की सम्मानित जनता। साथियों, आज ये ऐतिहासिक पल है। मैं कहना चाहता हूँ, समय का अभाव है, बस इतनी बात कहूंगा साथियों कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, छात्र खतरे में, नौजवान खतरे में है। नौजवानों की नौकरी, मैं ही कहना चाहता हूँ मोदी जी, आज आप सबके सामने, मोदी जी के सामने अगर कोई जवाब दे रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे यंग, ऐसे शानदार प्रत्याशी दिया है जो लंदन से पढ़ करके आए, मास्टर डिग्री करके आए हैं, जो आपके एक एक वोट की कीमत समझेंगे, आपका एक एक वोट आपको शिक्षा देगा, आपका एक एक वोट ये नौजवान आपको स्वास्थ्य की समस्याएं दूर करेगा, आपके एक एक वोट आपको शिक्षा की मजबूती दे करके भेजेगा, आपकी क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करेगा। ये नौजवानों चुप हो जाओ यार, बाजार मत खोलो, सिखाई नहीं ना, चुप रहो। मेरे अजीज बुजुर्गों, हमारे और आपके बीच में एक ऐसा नौजवान प्रत्याशी है। आप लोग कोई मामूली काम नहीं करने जा रहे हैं, आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। देश की संसद में सबसे यंग प्रत्याशी अगर कोई था, अगाथा संगमा थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मिनिस्टर थी, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हमारा नौजवान साथी पुष्पेंद्र सरोज जी। हाथ उठाकर इस बात को गवाही दो, रिकॉर्ड तोड़ोगे, भारी मतों से जिताओगे तो साथियों इस इतिहास के रचयिता बनोगे। इत्तेफाक और शांति की शानदार जनता, और उस विषय का नाम होगा लोकसभा सांसद श्री पुष्पेंद्र सरोज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा ना कुछ करके देश तो साथियों, अभी राशन की बात कर रहे थे, आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, मुसलमानों खास करके। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उस दिन सोना मत, एक एक वोट की कीमत तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हारी माँ बहनों की अजमत लुटने से बचेगी, तुम्हारे मदरसों इबादतगाहों की मजबूती करेगी। याद रखना, सोना मत, एक एक वोट का जवाब दे देना। और बेरोजगारों से कहना चाहता हूँ, राशन की लेने वालों से कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी है, आदरणीय पुष्पेंद्र सरोज जी, वो हमारे मैनिफेस्टो से बराबरी करते हैं। मैं उनका मैनिफेस्टो मोदी जी का बताना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं मैं तो आसमान में पेड़ उगाऊंगा, अपनी सरकार बन गई, पश्चिम से सूरज निकालूंगा, रेगिस्तान में मछली पालूंगा, जैसे 15 लाख दे रहे थे वैसे पेड़ लगाएंगे आसमान पे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। आज देखिए अग्निवीर 4 साल पे नौजवान जब रिटायर हो जाएगा तो कौन शादी करेगा उस बेरोजगार के साथ। मैं परसों एक यूट्यूब पे देख रहा था, नौजवान गाजीपुर साइड का जो वीरों की धरती है, नौजवान कह रहा था जब मैं घर से निकलता हूँ तो लोग मुझको कहते हैं कि फर्जी फौजी जा रहा है, मेरी शादी लगी थी, सगाई टूट गई। तो साथियों, समय का अभाव है, न ज्यादा कुछ कर करके एक बात कहूंगा राशन वालों से, एक बात कहूंगा, ऐ बेरोजगारों, मोदी जी की मक्कारी में बेरोजगार हो गए फना, मांगा था नौकरी, दे दिया तेल नमक और चना। तो आपको चना चाहिए कि नौकरी चाहिए? अगर नौकरी चाहिए तो हमारे नौजवान साथी यंगेस्ट पार्लियामेंटियन जो बनने जा रहे हैं, पुष्पेंद्र सरोज जी को साइकिल के निशान पर अच्छे बटन दबा देना कि इतिहास रच जाएगा। एक बात और अपनी बात करके खत्म करूंगा संजीव भाई, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सारी संस्थाएं बेच दिया, BSNL बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, जहाज बेच दिया, सारी संस्थाएं बेच रहे हैं। एक चीज आप सबको संभालना होगा, जो हमारे देश की आन बान शान है, माननीय अखिलेश यादव, माननीय रंजीत सरोज जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, एक बात कहकर खत्म करूंगा, हमें बचाना क्या है इस देश की आन बान शान को, कि वतन की आबरू करके नंगा बेच डालेंगे। ये गांधी के दुश्मन है, ये गंगा बेच डालेंगे। इनको रोका न गया तो एक दिन ये गोडसे वाले तिरंगा बेच डालेंगे। तो हमको आपको बचाना होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, रंजीत सरोज जिंदाबाद, पुष्पेंद्र सरोज जिंदाबाद।